सुनो, अगर तुम आज भी ट्रेडिंग में पैसे खो रहे हो तो वजह इंडिकेटर्स नहीं है, वजह समझ की कमी है। तुम्हें सिखाया गया था कि मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच ये है कि मार्केट बेहद सिंपल है। प्राइस ही सब कुछ है। प्राइस तुम्हें एंट्री देगा, प्राइस तुम्हें एग्जिट देगा, प्राइस ही प्रॉफिट देगा। आज से तुम इंडिकेटर्स पर निर्भर नहीं रहोगे, तुम खुद पर निर्भर रहोगे। इस ऑडियो बुक में तुम प्राइस एक्शन सीखोगे, साफ, सरल, स्टेप बाय स्टेप। और अगर तुम इसे समझ गए तो मार्केट हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। अभी सुनो, ये चैप्टर तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि सच ये है, तुम अब तक गेस कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे, और मार्केट को उम्मीद पसंद नहीं, मार्केट को क्लैरिटी पसंद है। और क्लैरिटी सिर्फ प्राइस देता है, इंडिकेटर्स नहीं, टिप्स नहीं, न्यूज नहीं, प्राइस। आज से तुम गेस करना बंद करोगे, तुम पढ़ना शुरू करोगे, प्राइस को, स्ट्रक्चर को, स्टोरी को। मार्केट तुम्हें हर सेकंड कुछ सिखा रही है, बस तुमने अब तक सुना नहीं। तुमने सोचा पैसा स्ट्रैटेजी से बनता है, तुमने सोचा पैसा इंडिकेटर से बनता है, तुमने सोचा पैसा प्रिडिक्शन से बनता है। लेकिन सुनो, पैसा पढ़ाई से बनता है, प्राइस की पढ़ाई। प्राइस हर गिरावट में कोई कहानी लिखता है, प्राइस हर उछाल में कोई मैसेज देता है। हर कैंडल एक इमोशन है, डर, लालच, विश्वास, शक। मार्केट इंसानों से चलती है, इसलिए चार्ट्स साइकोलॉजी से भरपूर हैं। अगर तुम साइकोलॉजी समझ लो तो मार्केट तुम्हें रास्ता दिखा देगी, और उस रास्ते का नाम है प्राइस एक्शन। तुम्हें बार बार याद दिलाया जाएगा, प्राइस तुम्हें झूठ नहीं बोलता। हो सकता है तुम गलत समझो, लेकिन प्राइस गलत नहीं होता। अब सोचो, तुम एक ट्रेड लेते हो, तुम सोचते हो ऊपर जाएगा, तुम सोचते हो ब्रेकआउट होगा, तुम सोचते हो ट्रेंड चल पड़ेगा, लेकिन ये सब सोच गेस है। तुम्हारा दिमाग उम्मीद करता है, मार्केट उम्मीद पर नहीं चलती, मार्केट रियलिटी पर चलती है, और रियलिटी चार्ट में है, प्राइस में है। जब तुम चार्ट खोलते हो तो तुम फ्यूचर नहीं देख रहे, तुम साइकोलॉजी देख रहे हो, क्राउड बिहेवियर देख रहे हो, फियर और ग्रीड की लड़ाई देख रहे हो। और ये लड़ाई हर कैंडल में लिखी है, हर विक में लिखी है, हर लेवल में लिखी है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है और लोअर हाइज बन रहे हैं, तो तुम्हें गेस नहीं करना कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड चार्ट में साफ लिखा है, डाउन ट्रेंड है। अगर प्राइस सपोर्ट पर आकर रुक रहा है और फिर बाउंस हो रहा है, तो तुम्हें गेस नहीं करना पड़ेगा कि बायर्स कौन है। बायर्स वहीं बैठे हैं, प्राइस तुम्हें बता रहा है। तुम्हें एक चीज समझनी है, मार्केट सिग्नल्स देती है, तुम लेने को तैयार नहीं थे। इंडिकेटर्स सिर्फ सिंबल्स हैं, सिग्नल प्राइस है। तुम्हें बार बार याद दिलाया जाएगा, स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट रीडिंग। यही की है, यही शुरुआत है, यही ब्रेक थ्रू है। इमेजिन करो, चार्ट तुम्हारे सामने है, कैंडल्स चल रही हैं, प्राइस गिरता है, फिर रुकता है, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक और बनती है, फिर विक सपोर्ट के पास बाउंस करती है। अब यहां गेस करने की कोई जरूरत नहीं, प्राइस बता रहा है, बायर्स डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो शायद गिर जाएगा, तुम सोचते हो शायद ब्रेकआउट होगा, तुम सोचते हो शायद फेक मूव है। शायद 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 तुम्हें अब गेस करना बंद करना चाहिए। तुम्हें एक चीज कभी नहीं भूलनी, ट्रेंड लाइन पढ़ाई है। तुम ट्रेंड लाइन खींचते हो, तुम टाइम देख रहे हो, डायरेक्शन देख रहे हो, एंगल देख रहे हो। ऊपर से नीचे जाए मतलब सेलर्स एक्टिव, नीचे से ऊपर जाए बायर्स एक्टिव। चार्ट तुम्हारा टीचर है, ट्रेंड लाइन उसकी लैंग्वेज है, प्राइस उसके वर्ड्स है, मार्केट उसकी किताब है। तुम्हें पढ़ना सीखना है, तुम्हें कैंडल्स पढ़नी है, तुम्हें विक पढ़नी है, तुम्हें लेवल्स पढ़ने हैं। इसीलिए इस चैप्टर में बार बार कहा जाएगा, प्राइस तुम्हें झूठ नहीं बोलता, तुम बोलते हो। तुम्हारा डर बोलता है, तुम्हारा ईगो बोलता है, तुम्हारा होप बोलता है, लेकिन प्राइस फैक्ट्स देता है। तुम्हारे पास चॉइस है, हर दिन, हर ट्रेड में। या तो गेस करो और मार्केट तुम्हें हराएगी, या पढ़ो और मार्केट तुम्हें खिलाएगी। तुम्हें हर चार्ट को एक किताब की तरह देखना है। पहला पेज ट्रेंड है, दूसरा पेज स्ट्रक्चर है, तीसरा पेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, चौथा कैंडल्स है, पांचवा इमोशन है, और आखिरी पेज प्रॉफिट है। प्रॉफिट आखिरी पेज है। ट्रेडिंग पहले पेजों से शुरू होती है। किसी ट्रेड में घुसने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, मैं प्राइस को फॉलो कर रहा हूं या अपनी सोच को? अक्सर जवाब पेनफुल होगा। तुम अपनी सोच फॉलो कर रहे थे, तुम मार्केट को कह रहे थे क्या करना है। मार्केट सुनती नहीं, मार्केट दिखाती है। अब एक रियल एग्जांपल सोचो, प्राइस लगातार गिर रहा है, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। अब ऐसे में कोई भी इंडिकेटर देखो, वो सिग्नल दे सकता है कि ओवरसोल्ड है, लेकिन प्राइस कह रहा है सेलर्स अभी भी जीत रहे हैं। और पैसा किसने बनाया? वो जिसने प्राइस पढ़ा।
गेस करने वाला हार गया। इसका सच बहुत सिंपल है, प्राइस आगे चलती है, इंडिकेटर पीछे चलता है। अगर तुम्हें मार्केट को समझना है तो तुम पीछे वाली चीज क्यों देखोगे? तुम्हें आगे देखना चाहिए, और आगे सिर्फ प्राइस दिखाती है। तुम्हें खुद से आज एक वादा करना चाहिए, मैं गेस नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा। यही डिसिप्लिन है, यही टर्निंग पॉइंट है, यही माइंडसेट शिफ्ट है। तुम्हें चार्ट देखकर फैसला लेना है, फीलिंग देखकर नहीं, होप देखकर नहीं, फियर देखकर नहीं, क्योंकि ये लड़ाई चार्ट जीतता है, दिमाग नहीं। अब सोचो, अगर तुम हर ट्रेड को पढ़ाई जैसा मानो, अगर तुम हर मूव का मतलब समझो, अगर तुम हर ट्रेंड की लैंग्वेज बोलो, तो तुम्हारे लिए मार्केट अब अंधेरी जगह नहीं रह जाएगी। मार्केट क्लैरिटी बन जाएगी, और क्लैरिटी पैसा बनाती है। तुम्हें सिर्फ इतना समझना है, प्राइस इज ट्रूथ, ट्रूथ इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज प्राइस। हर बार जब तुम चार्ट खोलो, एक सवाल पूछो, प्राइस कहां जा रही है? ट्रेंड देखकर जवाब मिलेगा। प्राइस कहां रुक रही है? सपोर्ट देखकर जवाब मिलेगा। प्राइस कहां झूठ पकड़ी जाती है? फेक आउट्स देखकर जवाब मिलेगा। तुम्हारे पास चॉइस है। हर कैंडल एक कहानी है, हर मूव एक मैसेज है। या तो सुनो या फिर अनसुना कर दो। लेकिन याद रखना, मार्केट किसी को माफ नहीं करती जो गेस करता है। मार्केट हमेशा रिवॉर्ड देती है जो पढ़ना सीखता है। और आज तुमने सीख लिया है, स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट रीडिंग। अब तुम ट्रेंड लाइन से मार्केट की कहानी समझोगे। अब तुम कैंडल्स से साइकोलॉजी पढ़ोगे। अब तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से डायरेक्शन पकड़ोगे। अब तुम पैनिक नहीं करोगे, अब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, अब तुम पढ़ोगे। और जब तुम प्राइस पढ़ना सीख लेते हो तो तुम मार्केट से परमिशन नहीं मांगते, तुम कॉन्फिडेंस से ट्रेड करते हो। तुम डायरेक्शन नहीं ढूंढते, तुम डायरेक्शन देखते हो। यही फर्क है ट्रेडर का और गैम्बलर का। गैम्बलर गेस करता है, ट्रेडर पढ़ता है। और अब तुम ट्रेडर हो, क्योंकि प्राइस एक्शन चार्ट्स तुम्हें साफ दिशा दिखाते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन बाजार की कहानी बताती है, ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है, क्योंकि प्राइस तुम्हें झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी क्लैरिटी शुरू हो चुकी है, अब आगे बढ़ो, क्योंकि अगले चैप्टर में तुम सीखोगे कि मार्केट वेव्स कैसे चलती है और प्रॉफिट वेव के साथ कैसे मिलता है। अभी सुनो, ये चैप्टर तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि सच ये है, तुम अब तक गेस कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे, और मार्केट को उम्मीद पसंद नहीं, मार्केट को क्लैरिटी पसंद है। और क्लैरिटी सिर्फ प्राइस देता है, इंडिकेटर्स नहीं, टिप्स नहीं, न्यूज नहीं, प्राइस। आज से तुम गेस करना बंद करोगे, तुम पढ़ना शुरू करोगे, प्राइस को, स्ट्रक्चर को, स्टोरी को। मार्केट तुम्हें हर सेकंड कुछ सिखा रही है, बस तुमने अब तक सुना नहीं। तुमने सोचा पैसा स्ट्रैटेजी से बनता है, तुमने सोचा पैसा इंडिकेटर से बनता है, तुमने सोचा पैसा प्रेडिक्शन से बनता है। लेकिन सुनो, पैसा पढ़ाई से बनता है, प्राइस की पढ़ाई। प्राइस हर गिरावट में कोई कहानी लिखता है, प्राइस हर उछाल में कोई मैसेज देता है। हर कैंडल एक इमोशन है, डर, लालच, विश्वास, शक। मार्केट इंसानों से चलती है, इसलिए चार्ट्स साइकोलॉजी से भरपूर है। अगर तुम साइकोलॉजी समझ लो तो मार्केट तुम्हें रास्ता दिखा देगी, और उस रास्ते का नाम है प्राइस एक्शन। तुम्हें बार बार याद दिलाया जाएगा, प्राइस तुम्हें झूठ नहीं बोलता। हो सकता है तुम गलत समझो, लेकिन प्राइस गलत नहीं होता। अब सोचो, तुम एक ट्रेड लेते हो, तुम सोचते हो ऊपर जाएगा, तुम सोचते हो ब्रेकआउट होगा, तुम सोचते हो ट्रेंड चल पड़ेगा, लेकिन ये सब सोच गेस है। तुम्हारा दिमाग उम्मीद करता है। मार्केट उम्मीद पर नहीं चलती, मार्केट रियलिटी पर चलती है, और रियलिटी चार्ट में है, प्राइस में है। जब तुम चार्ट खोलते हो तो तुम फ्यूचर नहीं देख रहे हो, तुम साइकोलॉजी देख रहे हो, क्राउड बिहेवियर देख रहे हो, फियर और ग्रीड की लड़ाई देख रहे हो। और ये लड़ाई हर कैंडल में लिखी है, हर विक में लिखी है, हर लेवल में लिखी है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है और लोअर हाइज बन रहे हैं, तो तुम्हें गेस नहीं करना कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड चार्ट में साफ लिखा है, डाउन ट्रेंड है। अगर प्राइस सपोर्ट पर आकर रुक रहा है और फिर बाउंस हो रहा है, तो तुम्हें गेस नहीं करना पड़ेगा कि बायर्स कौन है। बायर्स वहीं बैठे हैं, प्राइस तुम्हें बता रहा है। तुम्हें एक चीज समझनी है, मार्केट सिग्नल्स देती है, तुम लेने को तैयार नहीं थे। इंडिकेटर्स सिर्फ सिंबल्स है, सिग्नल प्राइस है। तुम्हें बार बार याद दिलाया जाएगा, स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट रीडिंग। यही की है, यही शुरुआत है, यही ब्रेक थ्रू है। इमेजिन करो, चार्ट तुम्हारे सामने है, कैंडल्स चल रही हैं, प्राइस गिरता है, फिर रुकता है, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक और बनती है, फिर विक सपोर्ट के पास बाउंस करती है। अब यहाँ गेस करने की कोई जरूरत नहीं, प्राइस बता रहा है, बायर्स डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो शायद गिर जाएगा, तुम सोचते हो शायद ब्रेकआउट होगा, तुम सोचते हो शायद फेक मूव है, शायद शायद शायद।
शायद तुम्हें अब गेस करना बंद करना चाहिए। तुम्हें एक चीज कभी नहीं भूलनी, ट्रेंड लाइन पढ़ाई है। तुम ट्रेंड लाइन खींचते हो, तुम टाइम देख रहे हो, डायरेक्शन देख रहे हो, एंगल देख रहे हो। ऊपर से नीचे जाए मतलब सेलर्स एक्टिव, नीचे से ऊपर जाए बायर्स एक्टिव। चार्ट तुम्हारा टीचर है, ट्रेंड लाइन उसकी लैंग्वेज है, प्राइस उसके वर्ड्स हैं, मार्केट उसकी किताब है। तुम्हें पढ़ना सीखना है, तुम्हें कैंडल्स पढ़नी है, तुम्हें विक पढ़नी है, तुम्हें लेवल्स पढ़ने हैं। इसीलिए इस चैप्टर में बार बार कहा जाएगा, प्राइस तुम्हें झूठ नहीं बोलता, तुम बोलते हो। तुम्हारा डर बोलता है, तुम्हारा ईगो बोलता है, तुम्हारा होप बोलता है, लेकिन प्राइस फैक्ट्स देता है। तुम्हारे पास चॉइस है हर दिन हर ट्रेड में, या तो गेस करो और मार्केट तुम्हें हराएगी, या पढ़ो और मार्केट तुम्हें खिलाएगी। तुम्हें हर चार्ट को एक किताब की तरह देखना है। पहला पेज ट्रेंड है, दूसरा पेज। अब सुनो, MACD तुम्हें क्या बताता है? ट्रेंड की स्ट्रेंथ और मोमेंटम। हाँ, लेकिन कब? जब मूव हो चुका होता है, जब कैंडल्स लंबी हो चुकी होती हैं, जब बायर्स या सेलर्स ने पहले से अपना काम कर लिया होता है। जब तुम्हारे सामने लेट सिग्नल आता है, तुम एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर तुम ब्लेम करते हो इंडिकेटर को, लेकिन अगले दिन फिर वही इंडिकेटर खोलते हो क्योंकि तुम्हें उम्मीद है शायद अब सही चले। यही एडिक्शन है, इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी। प्राइस को फॉलो करना इंडिपेंडेंस है, इंडिकेटर को फॉलो करना डिपेंडेंस। तुम चुनो, तुम फ्रीडम चाहते हो या स्लेवरी। याद रखो, इंडिकेटर तुम्हें आंसर नहीं देगा, इंडिकेटर तुम्हें क्लैरिटी नहीं देगा, इंडिकेटर तुम्हें माइंड नहीं देगा, इंडिकेटर तुम्हें सिर्फ डेटा देगा, वो भी लेट डेटा। और ये सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो ज्यादा इंडिकेटर्स इक्वल टू ज्यादा क्लैरिटी, लेकिन सच है ज्यादा इंडिकेटर्स इक्वल टू ज्यादा कंफ्यूजन। 2 इंडिकेटर ऊपर सिग्नल देंगे, 2 इंडिकेटर नीचे सिग्नल देंगे, और तुम बीच में टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने मास्टर को छोड़ा और कॉपी को पकड़ा। मास्टर को फॉलो करो, कॉपी को नहीं। अब एक चार्ट इमेजिन करो, प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, ट्रेंड क्लीन है, स्ट्रक्चर क्लीन है, कैंडल स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन MACD अभी क्रॉसओवर नहीं दिखा रहा, RSI अभी ओवरबॉट नहीं है। तुम डबल चेक के चक्कर में एंट्री मिस कर देते हो। कुछ देर बाद इंडिकेटर फाइनली कंफर्म करता है और तुम एंट्री लेते हो, और जैसे ही एंट्री लेते हो प्राइस रिट्रेस करता है, स्टॉप लॉस जाता है, प्रॉफिट दूर भागता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, माइंड टूटता है। फिर तुम कहते हो मार्केट ने स्कैम किया। मार्केट ने स्कैम नहीं किया, इंडिकेटर्स ने किया, तुमने किया, क्योंकि तुमने कॉपी को मास्टर बनाया। अब उल्टा एग्जाम्पल देखो, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज लोअर लोज, सेलर्स क्लियरली कंट्रोल में है, कैंडल्स हैवी हैं, लेकिन RSI ओवरसोल्ड दिखा रहा है, इंडिकेटर कह रहा है बाय करो। तुम डर जाते हो कि मूव मिस ना हो जाए, तुम बाय करते हो, लेकिन ट्रेंड अभी भी नीचे है, सेलर्स अभी भी ताकतवर हैं, प्राइस गिरता रहता है, लॉस बड़ा बनता है, और तुम फिर बोलते हो इंडिकेटर गलत था। इंडिकेटर गलत नहीं था, तुम गलत थे, क्योंकि तुमने कॉपी को भगवान मान लिया। मास्टर को फॉलो करो, कॉपी को नहीं। तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ सुननी पड़ेगी। तुम इंडिकेटर्स को इसलिए पकड़कर बैठे हो क्योंकि तुम प्राइस पढ़ने से डरते हो। प्राइस साफ है, प्राइस सीधा है, प्राइस सच है, और सच डराता है। इंडिकेटर्स आसान है, रंग दिखाते हैं, नंबर्स दिखाते हैं, एरोज दिखाते हैं, और तुम्हें ऐसा फील करवाते हैं कि तुम्हें समझ आ रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे, तुम सिर्फ डेटा देख रहे हो। डेटा सच नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट सच होता है, स्ट्रक्चर सच होता है, ट्रेंड सच होता है, वेव्स सच होती हैं, लेवल सच होते हैं, कैंडल सच होती हैं। इंडिकेटर्स वो सिर्फ एको हैं। सोचो, प्राइस एक्शन तुम्हें क्या देता है? डायरेक्शन देता है, स्पीड देता है, सेंटिमेंट देता है, साइकोलॉजी देता है, फियर देता है, ग्रीड देता है, रिवर्सल देता है, ब्रेकआउट देता है, फेलियर देता है, और सबसे जरूरी टाइमिंग देता है। इंडिकेटर तुम्हें टाइमिंग नहीं देता, इंडिकेटर तुम्हें सिर्फ कंफर्मेशन देता है, वो भी लेट कंफर्मेशन, और लेट कंफर्मेशन डिसअपॉइंटमेंट लाती है। तुम्हें याद रखना है, मार्केट में पैसा टाइमिंग से बनता है, लॉजिक से नहीं। इंडिकेटर्स लॉजिक हैं, प्राइस टाइमिंग है। मास्टर को फॉलो करो, कॉपी को नहीं। तुम जब प्राइस रीडिंग सीखते हो तो तुम इंडिपेंडेंट बनते हो, मार्केट की लैंग्वेज समझते हो, स्ट्रक्चर समझते हो, वेव्स समझते हो, लेवल समझते हो, ट्रेंड समझते हो, कैंडलस्टिक समझते हो, मीनिंग समझते हो। मार्केट तुम्हें सिग्नल्स देता है, साफ सिग्नल्स, बिना नॉइस के। ये वो सिग्नल्स हैं जिनके आधार पर प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं,
ये वो सिग्नल्स हैं जिनसे इंस्टीट्यूशंस मूव बनाते हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जिनसे पैसा बनता है। और इंडिकेटर्स रिटेल ट्रेडर्स का खिलौना। तुम्हें एक बात और समझनी होगी, इंडिकेटर्स में ब्यूटी है, इंडिकेटर्स में मैथमेटिक्स है, इंडिकेटर्स में लॉजिक है, इंडिकेटर्स में पैटर्न है, लेकिन इंडिकेटर्स में लीडरशिप नहीं है, मास्टरी नहीं है। प्राइस मूव्स हैं तो इंडिकेटर मूव्स हैं, प्राइस रुकता है तो इंडिकेटर रुकता है, प्राइस रिवर्स करता है तो इंडिकेटर रिवर्स करता है, प्राइस कंफ्यूजन में जाता है तो इंडिकेटर भी कंफ्यूजन में जाता है। तो फिर तुम कंफ्यूजन को क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम कॉपी को क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम शैडो को क्यों फॉलो कर रहे हो? शैडो कभी आगे नहीं चल सकती, कॉपी कभी ओरिजिनल नहीं बन सकती। मास्टर को फॉलो करो, कॉपी को नहीं। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है? इंडिकेटर्स पर भरोसा मत करो, इंडिकेटर्स को हटाओ नहीं, लेकिन पहले प्राइस को पढ़ो, फिर इंडिकेटर को संदर्भ में देखो, पहले ट्रेंड समझो, फिर एमएसीडी देखो, पहले स्ट्रक्चर पढ़ो, फिर आरएसआई देखो, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझो, फिर बॉलिंगर बैंड्स देखो। इंडिकेटर्स को मास्टर स्ट्रैटेजी मत बनाओ, उनको सेकेंडरी रेफरेंस बनाओ। बस इतना बदल लो, रिजल्ट बदल जाएगा, माइंड बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, अकाउंट बदल जाएगा। इंडिकेटर्स तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, इंडिकेटर्स तुम्हारे लीडर नहीं हैं, इंडिकेटर्स तुम्हें कभी आगे नहीं ले जाएंगे। इंडिकेटर्स प्राइस का इतिहास है, और इतिहास प्रॉफिट नहीं बनाता, भविष्य प्रॉफिट बनाता है। और भविष्य कौन दिखाता है? प्राइस। मास्टर को फॉलो करो, कॉपी को नहीं। अब इस चैप्टर को बंद करने से पहले एक बात तुम्हारे दिमाग में हथौड़े की तरह लगनी चाहिए। तुम इंडिकेटर्स को नहीं छोड़ रहे, तुम इंडिकेटर्स को नीचा नहीं दिखा रहे, तुम सिर्फ उनकी सही जगह समझ रहे हो। इंडिकेटर्स सिग्नल नहीं, कंफर्मेशन है। इंडिकेटर्स ट्रूथ नहीं, समरी है। इंडिकेटर्स एज नहीं, रेफरेंस है। तुम्हारा एज प्राइस है, तुम्हारा सिग्नल प्राइस है, तुम्हारा ट्रूथ प्राइस है, तुम्हारा फ्यूचर प्राइस है। मास्टर को फॉलो करो, कॉपी को नहीं। तुमने आज एक बड़ा लेसन सीखा, और ये सिंपल नहीं है, ये तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग दुनिया बदल देगा। इंडिकेटर्स की डिपेंडेंसी खत्म होगी, क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, बेमतलब का नॉइज खत्म होगा, तुम्हारा दिमाग साफ होगा। और जब दिमाग साफ होता है, डिसीजन साफ होते हैं, डिसीजन साफ होते हैं, प्रॉफिट साफ होते हैं। अब तुम तैयार हो अगले चैप्टर के लिए, क्योंकि अब तुमने शैडो छोड़कर लाइट पकड़ ली है, अब तुमने कंफ्यूजन छोड़कर ट्रूथ पकड़ लिया है। अगला चैप्टर प्राइस की असली ताकत को खोल देगा, वॉल्यूम और कैंडल्स की कहानी। मार्केट में दो लाइनें होती हैं, ब्रेकआउट की और फेकआउट की, और इन दोनों के बीच अंतर वही समझता है जो पैसा बनाता है। बाकी लोग सिर्फ उम्मीद में जीते हैं। मार्केट में हर बड़ा नुकसान फेक ब्रेकआउट से आता है, और हर बड़ा प्रॉफिट रियल ब्रेकआउट से। यही सच है, यही फॉर्मूला है, यही फर्क विनर्स और लूजर्स के बीच लिखा है। तुम ब्रेकआउट पर भरोसा कर लेते हो, मार्केट तुम्हें दिखाती है कि भरोसा सस्ता नहीं है। ब्रेकआउट एक सपना नहीं है, ब्रेकआउट एक परीक्षा है। मार्केट हर बार पूछती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये मूव असली है? और तुम हर बार खुद से पूछो, क्या ये सच है? हर ब्रेकआउट पर विश्वास मत करो, पूछो, क्या ये सच है? देखो, चार्ट पर एक लेवल बनता है, प्राइस उस लेवल पर बार बार रुकता है। ट्रेडर्स इसे देखते हैं, होप्स बनती हैं, फियर बनता है, ऑर्डर्स जमा होते हैं, और फिर एक दिन प्राइस उस लेवल के ऊपर जाता है या नीचे जाता है, और तुम कहते हो ब्रेकआउट। तुम एंट्री लेते हो, कोई और एंट्री लेता है, मार्केट खुश लगती है, लेकिन अगले ही कैंडल में प्राइस वापस लेवल के अंदर लौट आता है। तुम्हारा स्टॉप लॉस कट जाता है, तुम्हारा विश्वास टूट जाता है, और तुम फिर सोचते हो, क्या गलती हुई? गलती सिंपल थी, तुमने सवाल नहीं पूछा, तुमने पूछा नहीं, क्या ये सच है? हर ब्रेकआउट पर विश्वास मत करो, पूछो, क्या ये सच है? फेक ब्रेकआउट ही सबसे बड़ा किलर है, फेक ब्रेकआउट ही सबसे बड़ी ट्रिक है। मार्केट स्मार्ट है, मार्केट जानती है कि रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट देखता है, उस पर जंप करता है, उस पर उम्मीदें बनाता है। स्मार्ट मनी वही करता है, पहले लोगों को ब्रेकआउट दिखाता है, फिर प्राइस को रिवर्स करता है, फिर स्टॉप लॉस शिकार बनते हैं, फिर बाजार चलता है अपनी असली डायरेक्शन में, और तब स्मार्ट मनी उसमें राइड करती है। विनर्स इसी बात को समझते हैं, रिटेल ट्रेडर्स नहीं समझते। ब्रेकआउट सिर्फ दो चीजों से असली बनता है, स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन। स्ट्रक्चर ये बताता है कि ब्रेकआउट कहाँ होना चाहिए, और कंफर्मेशन ये बताता है कि ब्रेकआउट सच है। स्ट्रक्चर क्या है? चार्ट पर बना ट्रेंड, चार्ट पर बना पैटर्न, चार्ट पर बना जोन, चार्ट पर बना सपोर्ट या रेजिस्टेंस। स्ट्रक्चर वो कहानी है जिसमें ब्रेकआउट चैप्टर है। कंफर्मेशन क्या है? विक, वॉल्यूम और फॉलो थ्रू। कंफर्मेशन वो आवाज है जो कहती है, हाँ ये सच है। हर ब्रेकआउट पर विश्वास मत करो,
पूछो, क्या ये सच है? अब इमेजिन करो, प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाता है, कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बॉडी सॉलिड है, विक छोटी है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर जाती है, रीटेस्ट स्मूथ होता है, प्राइस वापस बेस में नहीं गिरता। ये रियल ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि विक ने तुम्हें रिजेक्शन नहीं दिखाया, वॉल्यूम ने इंटरेस्ट दिखाया, स्ट्रक्चर ने डायरेक्शन दिखाया और फॉलो थ्रू ने कंटिन्यूएशन दिखाया। मार्केट ने रिप्लाई दिया और रिप्लाई क्लीन था। ये असली ब्रेकआउट है और असली ब्रेकआउट प्रॉफिट बनाता है। अब दूसरा इमेज देखो, प्राइस एक लेवल को हिट करता है, कैंडल ऊपर जाती है, विक लंबी है, बॉडी छोटी है, वॉल्यूम कमजोर है, अगली कैंडल नीचे गिरती है, प्राइस वापस उसी रेंज में लौट आता है। ये फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट में दो चीजें लाउड होती हैं, विक और वीकनेस। विक रिजेक्शन दिखाती है, वीक वॉल्यूम लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है। मार्केट कहती है ये ब्रेकआउट नहीं था, ये ट्रैप था, और रिटेल ट्रेडर ट्रैप में फंसता है क्योंकि उसने नहीं पूछा क्या ये सच है। हर ब्रेकआउट पर विश्वास मत करो, पूछो क्या ये सच है। तुम्हें आज एक पेनफुल ट्रूथ समझनी होगी। तुम ब्रेकआउट पर ट्रेड इसलिए करते हो क्योंकि तुम पीछे दौड़ रहे हो। ब्रेकआउट चेजिंग एक एडिक्शन है। तुम कंफर्म होने से पहले एंट्री लेते हो क्योंकि तुम मूव मिस होने से डरते हो। लेकिन ट्रेडिंग फियर से नहीं चलती, डिसिप्लिन से चलती है। ये मार्केट का सबसे बड़ा रूल है। फियर तुम्हें लॉस देगा, डिसिप्लिन तुम्हें प्रॉफिट देगा। ये रास्ता सिंपल है लेकिन आसान नहीं। फेक ब्रेकआउट वही पकड़ता है जो जल्दबाज होता है, रियल ब्रेकआउट वही पकड़ता है जो शांत होता है। फेक ब्रेकआउट वही पकड़ता है जो गेस करता है, रियल ब्रेकआउट वही पकड़ता है जो पढ़ता है। हर ब्रेकआउट पर विश्वास मत करो, पूछो क्या ये सच है। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, विक प्राइस है। तुम अब चार्ट के ऊपर शेप्स नहीं देखोगे, तुम कैंडल्स में इमोशन देखोगे। और जब तुम इमोशन पढ़ोगे तो मूव पकड़ोगे। जब तुम मूव पकड़ोगे तुम मोमेंटम पकड़ोगे। जब मोमेंटम पकड़ोगे तुम पैसा पकड़ोगे। अब तुम अगले चैप्टर के लिए तैयार हो, क्योंकि कैंडल्स पढ़ना सिर्फ पहला कदम था। अब टाइम है उस स्ट्रक्चर को समझने का जिसमें कैंडल्स रहती हैं। मार्केट जोन्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस मेमोरी, लेवल्स जहां कैंडल्स इमोशन बोरो करती हैं। ट्रेडिंग में दो चीजें लड़ती हैं, स्ट्रैटेजी और फियर। और हर बार जब भी तुम हारते हो, स्ट्रैटेजी नहीं हारती, फियर हार जाती है। फियर रास्ता रोक देता है, फियर हाथ कांपता है, फियर एंट्री डिले कर देता है, फियर तुम्हें लॉस दिखाता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। फियर तुम्हें डेंजर दिखाता है, डायरेक्शन नहीं। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सिंपल है, डायरेक्शन क्लीन है, लॉजिक टाइट है, लेकिन ट्रेड वही जीतेगा जो फियर को चुप करा दे। यही इस चैप्टर का सच है। साइलेंस द फियर, कंट्रोल योर एंट्रीज। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। अब इमेजिन करो, चार्ट पर क्लीन रेजिस्टेंस है, प्राइस उस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल में बंद होता है, ट्रेंड सपोर्ट करता है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है, कैंडल स्ट्रेंथ सपोर्ट करती है। स्ट्रैटेजी कहती है बाय करो, लेकिन दिमाग कहता है वेट करो। तुम वेट करते हो, प्राइस ऊपर भागता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तुम फिर चार्ट देखते हो और खुद को ब्लेम करते हो। ये स्ट्रैटेजी की गलती नहीं थी, ये प्राइस की गलती नहीं थी, ये मार्केट की गलती नहीं थी, ये तुम थे, क्योंकि फियर ने तुम्हें रोक दिया। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। अब दूसरा मोमेंट देखो, क्लीन सपोर्ट है, प्राइस उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, कैंडल रिजेक्शन दिखा रही है, ट्रेंड ऊपर है, स्ट्रैटेजी कहती है बाय करो, लेकिन तुम्हें लग रहा है शायद ये ब्रेक कर दे। तुम एंट्री मिस करते हो, प्राइस जंप करता है, तुम फिर पछताते हो, फिर खाने में स्वाद नहीं आता, फिर दिमाग में उलझन होती है, फिर चार्ट को दुश्मन समझते हो। ये दुश्मनी भी डर से पैदा होती है। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। फियर एंट्रीज को खराब कर देता है, क्योंकि फियर इमेजिनेशन से चलता है, रियलिटी से नहीं। फियर भविष्य बनाता है और भविष्य हमेशा वर्स्ट सिनेरियो में देखता है। फियर रिस्क बढ़ाकर दिखाता है, फियर लॉस को एम्प्लीफाई करता है। फियर तुम्हें कहता है मार्केट तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट किसी का दुश्मन नहीं, मार्केट किसी की दोस्त नहीं, मार्केट बस चलती है। फियर तुम्हें रोकता है, प्राइस नहीं। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। प्राइस एक्शन एंट्री सिंपल है, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय, सपोर्ट के नीचे सेल। ये कोई मैजिक नहीं, ये स्ट्रक्चर है, ये साइकोलॉजी है, ये क्लीन लॉजिक है। जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है, भीड़ ऊपर देखती है, जब प्राइस सपोर्ट तोड़ता है, भीड़ नीचे देखती है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, सही जगह एंट्री लेनी है, सिंपल रूल्स, पावरफुल रिजल्ट्स।
पर सिंपल चीजें तभी काम करती हैं जब फियर इंटरफेयर ना करे। फियर कहता है रुक जाओ, स्ट्रैटेजी कहती है चलो। फियर कहता है डेंजर है, स्ट्रैटेजी कहती है अपॉर्चुनिटी है। फियर गलती हो गई तो, स्ट्रैटेजी कहती है अगर सही हो गया तो। फियर लूजर्स बनाता है, स्ट्रैटेजी विनर्स बनाती है। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। प्राइस एक्शन एंट्रीज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम रैंडम जगह एंटर नहीं करते, तुम उस जगह एंटर करते हो जहां मार्केट तुम्हें साइन देती है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, इसका मतलब बायर्स ने जीत हासिल की, मतलब क्राउड बुलिश है, मोमेंटम आगे बढ़ेगा। उस जगह बाय करने में डर नहीं, क्लैरिटी है। उसी क्लैरिटी पर पैसा बनता है। जब प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, इसका मतलब सेलर्स कंट्रोल में है, क्राउड बियरिश है, ट्रेंड नीचे बह रहा है। उस जगह सेल करना केओस नहीं, ऑर्डर है। यही रूल है, यही स्ट्रक्चर है, यही फ्लो है। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। फियर हमेशा तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब तुम एंटर करने वाले होते हो। एंट्री से 5 सेकंड पहले दिमाग दौड़ता है, दिल तेज धड़कता है, हाथ फ्रीज होता है, माइंड कंफ्यूजन बनाता है। ये सब नॉर्मल है, हर ट्रेडर के साथ ऐसा होता है। लेकिन हर ट्रेडर विनर नहीं बनता। विनर वो बनता है जो डर महसूस करता है और फिर भी एंटर करता है। फियर कंट्रोल करना मतलब फियर को मिटाना नहीं, फियर कंट्रोल करना मतलब डिसीजन को डोमिनेट करना, फियर को पीछे धकेलना, स्ट्रैटेजी को आगे आने देना। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। अब इमेजिन करो, तुमने सपोर्ट के नीचे सेल किया, कैंडल स्ट्रांग है, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, ट्रेंड क्लियर है, तुमने एंट्री ले ली। तुम आराम से चार्ट देखते हो, तुम्हारा दिमाग शांत है, क्योंकि तुमने रूल फॉलो किया, इमेजिनेशन नहीं। तुमने प्राइस पढ़ा, डर नहीं। यही ट्रेडिंग का असली फाउंडेशन है, डिसिप्लिन नॉट इमोशन। फियर कहता है गलत एंट्री एक्सपोज कर देगी, स्ट्रैटेजी कहती है गलत एंट्री कंट्रोल्ड लॉस देगी। फियर एग्जैजरेट करता है, स्ट्रैटेजी मेजर करती है, प्राइस ट्रूथ दिखाता है। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। तुम्हें एक बात याद रखनी है, एंट्री तुम्हारे कंट्रोल में है, मार्केट का डायरेक्शन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, मार्केट का बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, मार्केट का ट्रेंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन एंट्री तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारा है, फिंगर तुम्हारा है, रिस्क तुम्हारा है, डिसिप्लिन तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। फियर कहता है अगर लॉस हुआ तो, स्ट्रैटेजी कहती है अगर एंट्री सही है तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट और लॉस दोनों एक्सेप्टेबल है अगर एंट्री सही है। सही एंट्री रिस्क मैनेज करती है, गलत एंट्री रिस्क एक्सप्लोड करती है। यही फर्क है। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। अब बात करते हैं रियलिटी की। तुम एंट्रीज मिस नहीं करते क्योंकि स्ट्रैटेजी वीक है, तुम एंट्रीज मिस करते हो क्योंकि तुम्हारा ट्रस्ट वीक है। प्राइस एक्शन रूल्स लाखों ट्रेडर्स को प्रॉफिट देते हैं क्योंकि रूल्स सिंपल हैं। सपोर्ट के ऊपर प्राइस रिजेक्ट हो, बाय करो, रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस फॉल हो, सेल करो, कंफर्मेशन आए, एंटर करो। फियर चुप, स्ट्रैटेजी लाउड। यही तरीका है, यही डिजाइन है, यही लॉजिक है। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। और अब तुम्हें एक और ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रूथ सुनना पड़ेगा। ट्रेडर्स प्राइस से नहीं हारते, ट्रेडर्स टाइम से नहीं हारते, ट्रेडर्स सिस्टम से नहीं हारते, ट्रेडर्स खुद के डर से हारते हैं। डर डिसीजन को खा जाता है, डर अपॉर्चुनिटी को मार देता है, डर क्लैरिटी को धुंधला करता है, और जब क्लैरिटी मरती है, ट्रेडिंग मरती है। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। तुम्हें यह समझना होगा, एंट्री सक्सेस है या फेलियर इसका निर्णय मार्केट करती है, लेकिन एंट्री लेना या न लेना ये निर्णय तुम करते हो। ये तुम्हारा कंट्रोल है। तुम एंट्री डिसिप्लिन से लेते हो या डर से छोड़ देते हो, और जीत दोनों डिसीजंस में नहीं, सिर्फ एक डिसीजन में है। एंट्री कंट्रोल में है, फियर नहीं। अब इस चैप्टर को बंद करते हुए एक बात साफ साफ सुनो। ट्रेडिंग का असली एज एंट्री लोकेशन में नहीं, एंट्री मेंटालिटी में है। माइंडसेट स्ट्रैटेजी को जीत बनाता है, माइंडसेट प्राइस को साफ दिखाता है, माइंडसेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैप बनाता है, माइंडसेट फियर को पीछे छोड़ता है। आज तुमने सीख लिया, एंट्री सिंपल है, क्लियर है, रिपीटेबल है। स्ट्रैटेजी तुम्हें रास्ता देती है, फियर तुम्हें अंधेरा देता है। तुम रास्ता चुनो, अंधेरा नहीं। अब तुम पहले से मजबूत हो, पहले से साफ हो, पहले से शांत हो। तुम एंट्री लेने के लिए तैयार हो, स्ट्रैटेजी के साथ, फियर के खिलाफ। अगला चैप्टर तुम्हारे दिमाग को और खोल देगा, क्योंकि एंट्री लेने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है ट्रेड को होल्ड करना। प्रॉफिट एंट्री से नहीं, पेशेंस से बनता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ क्या है? लोग सोचते हैं कि मार्केट स्ट्रैटेजी से जीती जाती है, इंडिकेटर्स से जीती जाती है, एनालिसिस से जीती जाती है, प्रिडिक्शन से जीती जाती है, चार्ट पैटर्न से जीती जाती है। नहीं, ये सब गलत है। मार्केट केवल और केवल डिसिप्लिन से जीती जाती है। स्ट्रैटेजी तब काम करती है
जब डिसिप्लिन उसे प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रैटेजी तब प्रॉफिट देती है जब रिस्क कंट्रोल उसे सेफ रखता है। रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं, ये फाउंडेशन है, ये ऑक्सीजन है, ये सर्वाइवल है। रिपीट, रिस्क कंट्रोल करो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगी। हर ट्रेडर सपने लेकर आता है, लग्जरी, फ्रीडम, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेकेशंस, कार्स। कोई भी ये सपना लेकर नहीं आता कि रिस्क कंट्रोल सीखना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिट कमाना बहुत आसान है, प्रॉफिट बचाना मुश्किल है। रिस्क मैनेजमेंट ये नहीं है कि तुम लॉस से बचोगे, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि लॉस छोटा होगा, कंट्रोल्ड होगा, एक्सेप्टेबल होगा। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट एक लॉस तुम्हें खत्म कर देगा। रिस्क कंट्रोल करो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगी। स्टॉप लॉस ऑप्शनल नहीं, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। ये प्रोटेक्शन है, ये इंश्योरेंस है, ये डिसिप्लिन है। हर ट्रेड अनसर्टेन है, कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी कैंडल उलट सकती है। स्टॉप लॉस तुम्हें लॉस से नहीं रोकेगा, बड़े लॉस से रोकेगा। और ट्रेडिंग में सिर्फ एक चीज डेंजरस है, बड़ा लॉस। बड़ा लॉस दो चीजें मारता है, अकाउंट बैलेंस, कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस मरता है, ट्रेडिंग भी मर जाती है। रिस्क कंट्रोल करो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर तुम हर ट्रेड में एक रिस्क करके 2 या 3 रिवॉर्ड टारगेट करते हो तो सिर्फ 30% जीत के बावजूद तुम प्रॉफिट में रहोगे। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन यही मैथ है, यही ट्रूथ है, यही पाथवे है। दिमाग इस लॉजिक को रेजिस्ट करता है, हाउ कैन आई विन लेस एंड स्टिल मेक मनी। लेकिन यही ट्रेडिंग का मैजिक है। तुम्हें हर ट्रेड जीतना नहीं है, तुम्हें हर रुपए बचाना है। 1:2 या 1:3 रेशियो तुम्हें ये पावर देता है, छोटे लॉसेस, बड़े प्रॉफिट्स। यही असली एज है। रिस्क कंट्रोल करो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगी। अब इमेजिन करो, 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर स्ट्रैटेजी जीनियस है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाता। दूसरा ट्रेडर एवरेज स्ट्रैटेजी वाला है, लेकिन हर ट्रेड में स्ट्रिक्ट रिस्क रूल लगाता है। 3 मंथ्स बाद कौन जीतेगा? हमेशा दूसरा ट्रेडर। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग क्वालिटी से नहीं, स्टेबिलिटी से चलती है। स्ट्रैटेजी तुम्हें दिन जिता सकती है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें जिंदगी जिता देता है। रिस्क कंट्रोल करो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देगी। तुम्हें एक और हार्श ट्रूथ जानना पड़ेगा, लॉसेस अवॉइड नहीं किए जा सकते। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी लेवल, कोई भी गुरु लॉसेस से नहीं बचा सकता। लेकिन हर ट्रेडर लॉसेस कंट्रोल कर सकता है। लूज स्मॉल, विन बिग, यही फॉर्मूला है। अगर तुम हर बार हारने पर 500 रुपीज लूज करते हो और जीतने पर 1500 रुपीज अर्न करते हो, तो एक विनिंग ट्रेड 3 लॉसेस को कवर कर देगा। यही फ्रीडम है, यही कंफर्ट है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिर्फ एक मेथड नहीं, ये एक वेल्थ बिल्डिंग स्किल है। स्किल कोई थियरी नहीं, स्किल प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जितना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा, उतना ज्यादा पैसा आएगा। ये सीधा इक्वेशन है, सिंपल है, पावरफुल है, रियल है। हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। याद रखो, ट्रेडिंग में कोई भी एक दिन तुम्हें रिच नहीं बनाएगा, लेकिन हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा आगे बढ़ना, यही लाइफ टाइम वेल्थ बनाता है। वेल्थ लक से नहीं बनती, वेल्थ कंसिस्टेंसी से बनती है, वेल्थ रेपिटेशन से बनती है। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ एक जैकपॉट ट्रेड चाहिए, वो ड्रीम देख रहे हैं। जो लोग जानते हैं कि उन्हें डेली रूटीन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर चाहिए, वो वेल्थ बना रहे हैं। आज तुम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जहां सच्चाई क्रिस्टल क्लियर है। प्राइस एक्शन सिर्फ चार्ट्स नहीं है, ये दिमाग का ट्रेनिंग है। मार्केट की लैंग्वेज पढ़ना है, प्राइस की कहानी सुनना है, सेटअप की ताकत पहचानना है, रिस्क को कंट्रोल करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। यही वेल्थ बिल्डिंग है। हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा ट्रेडिंग डे प्रिडिक्टेबल है, कंफ्यूजन नहीं, केओस नहीं, एंजाइटी नहीं। तुम्हारा रूटीन सिंपल और रिपीटेबल है। हर सुबह चार्ट खुलता है, तुम लेवल्स मार्क करते हो, पिछले दिन के हाईज और लोज देखते हो, स्ट्रक्चर रीड करते हो, डायरेक्शन समझते हो, ट्रेंड की वेव्स पहचानते हो, फिर वेट करते हो। बस वेट, बिना हरी, बिना पैनिक, बिना कंपल्सिव इंपल्स। फिर प्राइस तुम्हारे लेवल पर आता है, तुम्हारे जोन को रिस्पेक्ट करता है, कैंडल कंफर्म होती है, एंट्री साफ दिखती है, स्टॉप लॉस लॉजिक देता है, टारगेट रैशनल है, तुम क्लिक करते हो, एक क्लीन ट्रेड, एक कॉन्फिडेंट ट्रेड, लो फ्रीक्वेंसी, हाई पावर। यही वेल्थ फॉर्मूला है, क्योंकि वेल्थ ज्यादा ट्रेड्स से नहीं, सही ट्रेड्स से बनती है।
हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। अब सोचो तुम प्राइस एक्शन को हर दिन इस्तेमाल करते हो, हर दिन थोड़ा चार्ट पढ़ते हो, हर दिन थोड़ा समझते हो कि बायर्स कहाँ स्ट्रांग थे, सेलर्स कहाँ वीक थे, कहाँ ट्रैप हुआ, कहाँ ब्रेकआउट सस्टेनेबल था, कहाँ फेक आउट ने धोखा दिया, कहाँ साइकोलॉजी प्राइस पर छपी थी। ये नॉलेज एक दिन के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए है। कैंडल साइकोलॉजी इवेंचुअली तुम में अब्सॉर्ब हो जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इवेंचुअली आईज में बस जाते हैं, ट्रेंड स्ट्रक्चर इवेंचुअली इंस्टिंक्ट बन जाता है, एंट्री टाइमिंग इवेंचुअली एफर्टलेस हो जाती है। एंड दैट्स द ट्रूथ। ट्रेडिंग शुरुआत में हार्ड है क्योंकि तुम सीख रहे हो, मिडिल स्टेज में कंफ्यूजिंग है क्योंकि तुम टेस्टिंग कर रहे हो, एंड स्टेज में सिंपल है क्योंकि तुम समझ चुके हो। प्राइस एक्शन तुम्हें वेल्थ देता है क्योंकि प्राइस एक्शन तुम्हें कंट्रोल देता है। हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कंसिस्टेंसी। अगर तुम हफ्ते में एक बार चार्ट देखते हो, तुम मार्केट से डिस्कनेक्टेड हो। अगर तुम महीने में एक बार एनालिसिस करते हो, तुम प्राइस मेमोरी खो दोगे। अगर तुम कभी कभी सीखते हो, तुम कभी नहीं जीतोगे। रियल वेल्थ तब बनती है जब प्राइस एक्शन तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाती है। डेली चार्ट रिव्यू, डेली लेवल मार्किंग, डेली प्लानिंग, डेली पेशेंस, डेली काम ब्रीदिंग, डेली डिसीजंस। यही वो स्टेप बाय स्टेप रूटीन है जो हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है। ट्रेडिंग सिर्फ सेटअप लगाने का काम नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक रिचुअल है, एक हैबिट है। हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठे, पहला काम मोबाइल देखने का नहीं, मार्केट देखने का। पहला काम इंपल्सिव एक्साइटमेंट नहीं, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। तुम पिछले दिन का हाई देखते हो, लो देखते हो, ट्रेंड डायरेक्शन देखते हो, मार्केट कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो। ये माइंड को क्लैरिटी देता है। फिर तुम लेवल्स ड्रॉ करते हो, सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, ट्रेंड लाइन कहां है, मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर होता जा रहा है। फिर तुम वेव पढ़ते हो, क्या हायर हाइज बन रहे हैं, क्या लोअर लोज बन रहे हैं, क्या इंपल्स स्ट्रांग है, क्या करेक्शन वीक है। अब तुम्हें पता है मार्केट ऊपर जाना चाहेगी या नीचे गिरेगी। तुम गेस नहीं कर रहे, तुम पढ़ रहे हो। फिर तुम वेट करते हो, सेटअप बनने का वेट, सिग्नल आने का वेट, परफेक्ट अलाइनमेंट का वेट। और जब सेटअप आता है तुम एग्जीक्यूट करते हो, साफ एंट्री, लॉजिकल स्टॉप लॉस, रियल टारगेट। ये वेल्थ है, हर दिन वेल्थ, छोटी वेल्थ, स्टेडी वेल्थ, ग्रोइंग वेल्थ। हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन की। लोग सोचते हैं कि वेल्थ सिर्फ मनी है। नहीं, वेल्थ क्लैरिटी भी है, वेल्थ पीस भी है, वेल्थ कंट्रोल भी है, वेल्थ फ्रीडम भी है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तुम्हें ये सब देता है क्योंकि ये तुम्हें डिपेंडेंट नहीं बनाता, ये तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। तुम सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं, तुम गुरु पर डिपेंड नहीं, तुम इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं, तुम न्यूज पर डिपेंड नहीं, तुम प्रिडिक्शन पर डिपेंड नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर डिपेंड हो, और प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। ट्रेडिंग कोई लकी गेम नहीं, ये मैथ है। ट्रेडिंग कोई इमोशनल फाइट नहीं, ये लॉजिक है। ट्रेडिंग कोई गैम्बल नहीं, ये प्लानिंग है। एंड प्लानिंग प्लस प्राइस एक्शन इक्वल्स वेल्थ। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ एक चीज इंप्रूव करो, बस एक, तो एक साल में तुम 365 इंप्रूवमेंट्स कर चुके होगे। क्या ये छोटा है? नहीं, ये मैसिव है। अगर तुम हर दिन थोड़ा सीखो, मार्केट तुम्हें थोड़ा रिवॉर्ड देगी। अगर तुम हर दिन थोड़ा कंट्रोल रखो, अकाउंट थोड़ा ग्रो होगा। अगर तुम हर दिन थोड़ा स्मार्ट सोचो, फ्यूचर स्ट्रांग बनेगा। हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। और वेल्थ बिल्डिंग का सबसे ताकतवर ट्रूथ ये है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू डोंट नीड टू विन एवरी ट्रेड, यू डोंट नीड टू मास्टर एवरीथिंग। तुम्हें सिर्फ डेली कंसिस्टेंसी चाहिए। डबल डाउन ऑन रूटीन, डबल डाउन ऑन लेवल्स, डबल डाउन ऑन वेटिंग, डबल डाउन ऑन एग्जीक्यूशन। वेल्थ कोई एक्सप्लोजन नहीं, वेल्थ स्लो बर्न है। एक कैंडल, एक डे, एक ट्रेड, एक मंथ, स्लोली, स्टेडिली, पावरफुली। हर दिन प्राइस सिखाता है, हर दिन तुम्हें कमाना है। अब इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। प्राइस एक्शन सिर्फ चार्ट सीखने का काम नहीं, ये वेल्थ बनाने का काम है, ये आइडेंटिटी बदलने का काम है, ये रियलिटी शेप करने का काम है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, पैसा आएगा। अगर तुम रूटीन बनाए रखोगे, स्टेबिलिटी आएगी। अगर तुम पेशेंस रखोगे, ग्रोथ आएगी। अगर तुम स्टॉप लॉस लगाओगे, सेफ्टी आएगी। अगर तुम ट्रेंड फॉलो करोगे, मोमेंटम आएगा। और अगर तुम हर दिन प्राइस एक्शन जियोगे, वेल्थ हर दिन आएगी। नाउ टेक अ ब्रेथ,
Look at your journey. See how far you've come. You're not guessing anymore. You're not chasing anymore. You're not hoping anymore. अब तुम पढ़ रहे हो, अब तुम समझ रहे हो, अब तुम कमा रहे हो। प्राइस एक्शन अब तुम्हारी स्किल है, स्किल अब तुम्हारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ अब तुम्हारी वेल्थ है। ध्यान से सुनो, मार्केट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। इंडिकेटर्स, न्यूज, इमोशंस सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। सच सिर्फ एक है, प्राइस ही ट्रूथ है, प्राइस ही तुम्हारी एंट्री है, प्राइस ही तुम्हारा एग्जिट है, प्राइस ही तुम्हारा पैसा है। आज तुमने वेव्स सीखी, ट्रेंड सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, कैंडल सीखी, ब्रेकआउट सीखे और सबसे जरूरी डिसिप्लिन सीखा। अब तुम्हारे पास वो क्लैरिटी है जो लाखों रीडर्स के पास नहीं है। तुम अंदाजा नहीं लगा रहे, तुम पढ़ रहे हो। अब एक ही सवाल है, क्या तुमने इसे सुनने के लिए सुना है या इसे करने के लिए? मार्केट कल फिर खुलेगा, चार्ट फिर चलेगा, प्राइस फिर बोलेगा। अब ये तुम्हारी बारी है जवाब देने की। जाओ, चार्ट खोलो, लेवल्स मार्क करो, ट्रेंड पहचानो, कैंडल पढ़ो, डिसिप्लिन रखो और ट्रेडिंग को गेसिंग से निकालकर मास्टरिंग में बदल दो। क्योंकि पैसे मार्केट से नहीं, प्राइस एक्शन से बनते हैं। और अब तुम रेडी हो।